अस्सलाम वालेकुम, मैं अशफाक और ये हैं ऑडियोनिक के लेटेस्ट ईयरबड्स 690 IN। मार्केट में इनकी प्राइस 3500 है, लेकिन मैंने इन ईयरबड्स पर एडिशनल 10% डिस्काउंट लिया है, जिससे मुझे ये पड़ गए हैं 3150 में। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको भी ये डिस्काउंट मिल जाए। मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एड टू कार्ट कर लिया था, लेकिन परचेज़ नहीं किया था। तो तकरीबन 5 घंटे बाद मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था 5% डिस्काउंट के कोड के साथ। मैंने उसको भी यूज़ नहीं किया और तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद फिर मुझे एक ईमेल आती है जिसमें उन्होंने डिस्काउंट को 5 से 10% कर दिया था और नया कोड शेयर किया था। मैंने उस कोड को यूज़ कर 10% डिस्काउंट अवेल किया। आप भी ट्राई कर सकते हैं और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें इसको अब अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में हमें मिल जाता है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, एक चार्जिंग केबल, एक वारंटी कार्ड, एक यूज़र गाइड, एक फीचर बुक, ईयरबड्स विद चार्जिंग केस। ये ईयरबड्स 5 कलर्स में अवेलेबल हैं: ब्लैक ऑरेंज, ब्लैक ग्रे, वाइट एंड ब्लू, ग्रीन एंड ग्रे और क्रीमी कलर। केस इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। जो केस का वेट है वो 40 ग्राम से और एक ईयरबड का जो वेट है वो 4 ग्राम से। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, पॉकेट में इजीली आपको कैरी कर सकते हैं। कंप्लीटली मैट फिनिश के साथ आते हैं। बिल्ड इसकी काफ़ी डिसेंट है, कोई आवाज़ या वॉबलिंग नहीं होती है। लिड में आपको लॉक मिल जाता है, शेक करने से ये बंद नहीं होती है, यहाँ से इसको हाथ से बंद करना पड़ता है। मैग्नेट भी इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल या एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स केस के अंदर इंटैक्ट रहते हैं। सामने चार्जिंग इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, केस चार्ज होते वक्त ब्लिंक करती है और चार्जिंग कंप्लीट होते ही ब्लिंक करना बंद कर देती है। और जब ईयरबड चार्ज हो रहे होते हैं तो ये कंटिन्यूसली ऑन रहती है और जब ईयरबड चार्ज हो जाते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। सामने ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, बॉटम पर टाइप सी की पोर्ट है और यहाँ पे कोई भी पेयरिंग का बटन नहीं मिलता है। ईयरबड्स इनर डिज़ाइन में आते हैं और ये स्टैम्प शेप वाले ईयरबड्स हैं। ये ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इनकी जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो काफ़ी बड़ी साइज़ की आप देख सकते हैं और जिससे होता ये है कि ये प्रॉपर केस में अटैच हो जाते हैं। और समटाइम ये होता है कि अपने केस के अंदर जब ईयरबड्स रख लेते हैं तो फ़ोन से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, तो ये इशू इनके साथ नहीं आ सकता। ईयरबड्स की बिल्ड काफ़ी डिसेंट है, कोई विजिबल गैप मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगी है। इसके अलावा यहाँ पर एक माइक मिल जाता है और दूसरा माइक शायद ये वाला है, आई एम नॉट श्योर कि ये माइक है या वेंट है। स्टैम्प पर एलईडी लाइट मिल जाती है जो पेयरिंग से पहले ब्लिंक करती है और पेयर होने के बाद ये ब्लिंक करना बंद कर देती है। और स्टैम्प पर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है। ओवरऑल इनकी बिल्ड मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। इन ईयरबड्स के अंदर हमें ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है और ये इंस्टेंट पेयरिंग के साथ आते हैं। केस ओपन करते ही पेयरिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। वंस ये पेयर हो जाते हैं और जैसे ही लिड को ओपन करते हैं ये विदिन 5 to 6 सेकेंड्स ईयरबड से पेयर हो जाते हैं। चलिए अब साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AAC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है और ये ईयरबड्स 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। वॉल्यूम इनका काफ़ी लाउड है। 80% से अगर वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं तो इनका जो साउंड होता है वो तकरीबन 5 से 10% लीक होता है और फुल वॉल्यूम पर इनका जो साउंड है वो थोड़ा बहुत डिस्टोर्ट भी होता है। लेकिन मेरे ख्याल में 80% से ज़्यादा की आपको नीड नहीं पड़ेगी। इनका साउंड सिग्नेचर वी शेप्ड है, यानी लोज और हाइस पर एम्फसाइज ज़्यादा किया गया है। बेस इसकी काफ़ी हेवी, डीप और पंची है। पावरफुल बेस होने के बावजूद बेस इंस्ट्रूमेंट से ब्लीड नहीं करती है, जिससे इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी क्लियर सुनाई देते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन भी मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगी है, ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है ड्यू टू हैवी बेस। जैसे कि मैंने बताया था कि इनका जो साउंड है वो वी शेप्ड है, यानी बेस, वोकल्स और ट्रेबल्स पर एम्फसाइज ज़्यादा किया गया है, जिससे जो वोकल्स हैं वो मुझे काफ़ी क्लियर लगे हैं। मैन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं और जो ट्रेबल्स होते हैं वो भी मुझे काफ़ी यहाँ पे क्रिस्प लगे हैं। इनका जो साउंड है वो बिल्कुल भी हार्श फील नहीं होता है। अगर मैं इन ईयरबड्स को ऑडियोनिक के S60 से कंपेयर करूँ तो मुझे इनका साउंड ज़्यादा बेटर लगा है एज कम्पेयर टू S680, क्योंकि इनकी जो वोकल्स हैं और जो ट्रेबल्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो सेपरेशन होती है वो भी मुझे यहाँ पे इनकी बेटर लगी है। अगर मैं इन ईयरबड्स को डेनी के अल्फा A.500 से कंपेयर करूँ तो मुझे जो है ना IN 690 की बेस ज़्यादा हेवी लगी है, लेकिन जो ट्रेबल्स और जो वोकल्स हैं वो ज़्यादा क्रिस्प हैं डेनी के अल्फा A.500 में। मैं कहूँगा कि ये ऑडियोनिक के अब तक के सबसे बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स हैं जो मैंने टेस्ट किए हैं। तो अगर आपको म्यूजिक के अंदर हेवी और पावरफुल बेस पसंद है तो डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर ENC का फीचर मिल जाता है। चले एक इंडोर में कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं। ये कॉलिंग फोन से हो रही है ताकि आप दोनों की कॉल क्वालिटी को कंपेयर कर सकें। चलो ईयरबड्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। ये कॉलिंग टेस्ट इंडोर में क्वाइट रूम के अंदर ईयरबड्स IN 690 से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। मैंने सराउंडिंग के अंदर कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल ट्रैफिक नॉइज क्रिएट की है।
ये कॉलिंग टेस्ट रेडियन के IN690 से हो रहा है, तो काफी कॉल टेस्ट आपको मिलने वाली है जब आपको एक नॉइजी और बिजी एरिया के अंदर कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर हमें 45 ms की लो लेटेंसी मिल जाती है। चले गेमिंग डेमो देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग में परफॉर्मेंस कैसी है। Changing mag. ये ईयरबड्स फुल टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं। सिंगल टैप करने से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को डबल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड को डबल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से वॉल्यूम अप कर सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। डबल टैप करने से कॉल को रिसीव कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से कॉल को एंड कर सकते हैं। जब कॉल आ रही हो टैप एंड होल्ड करके रखें तो कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। टैप एंड होल्ड करने से वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। चलें बैटरी बैकअप पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर 35 mAh की बैटरी मिल जाती है जबकि केस के अंदर 350 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने बैटरी टेस्ट करने के लिए एक लॉन्ग वीडियो प्ले की थी 100% वॉल्यूम के साथ ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट पता चल सके। तो तकरीबन 5 घंटे और 44 मिनट के अंदर जो बैटरी थी वो 100% कंज्यूम हो गई थी। इसके अलावा ये ईयरबड्स 1 घंटा और 5 मिनट लेते हैं चार्ज होने में और 2 घंटे और 60 मिनट लगते हैं केस को फुल चार्ज होने में। अगर कंफर्ट और सिक्योरिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे हैं। मेरे ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफ़ी हेड शेक करके देखा, काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। इसके अलावा ये ईयरबड्स IPX5 स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंट हैं, तो आप इनको जिम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर जिम में थोड़ा बहुत पसीना आ जाए तो ये सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन इनको बारिश वगैरह के अंदर या शॉवर लेते वक्त यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि जो वाटर डैमेज ईयरबड्स होते हैं उनकी वारंटी होती है, वो क्लेम नहीं होती है। अच्छा, ये ईयरबड्स मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे हैं, तो इनको आप लॉन्ग सेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूवीज़ के लिए, गेमिंग करते वक्त या ऑनलाइन सेशंस या मीटिंग्स के लिए। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। मुझे ये ऑडियोनिक के अब तक के सबसे बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स लगे हैं। अगर आपको म्यूजिक के अंदर हेवी बेस पसंद है तो आप डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।